हेलो मेरे इंडियन भाइयों और बहनों, इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल का मकसद है लोगों के प्रति टेलीस्कोप के लिए रुचि जगाना। यही इस चैनल का गोल है। तो इस वीडियो में हम सबसे बेहतरीन और किफ़ायती टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं। क्योंकि टेलीस्कोप की बात आती है खासकर मोटर ड्राइव, तो इस टेलीस्कोप का नाम सबसे पहले आता है। और अगर आपका बजट कम है तो ये टेलीस्कोप सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग भी मौजूद है। तो जैसे कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं, इसका नाम है सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर EQ130 विथ मोटर ड्राइव टेलीस्कोप। तो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा डिटेल में जानेंगे इस टेलीस्कोप के बारे में, और इस हॉनेस्ट रिव्यू मैं दूंगा इस टेलीस्कोप के बारे में, क्योंकि मैं इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कई महीनों से कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं क्या इससे प्लानिटरी इमेजिंग हो सकती है, लोग ये भी पूछते हैं कि इससे डीप स्काई एस्ट्रोफोटोग्राफी हो सकती है या नहीं। तो इन सब के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो यह वीडियो कई चैप्टर में बटी हुई है और आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी आसान भागों में बांटा है। शुरुआत हम सबसे नीचे से करेंगे, यानी ट्राइपॉड। तो ये एक ट्राइपॉड है जिस पे माउंट लगता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ ये ट्राइपॉड कैसा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है और इसका वज़न आराम से झेल लेता है। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है। यदि आप टेलीस्कोप को पूरा एक्सटेंड कर यूज़ करने वाले हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा यूज़ करें, क्योंकि मैं इसमें एक प्रॉब्लम बताना चाहूँगा आपको। यदि आप टेलीस्कोप के ट्राइपॉड को एक्सटेंड करके इस्तेमाल करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ट्राइपॉड के लेग असल में बेंड होंगे, क्योंकि ये ट्राइपॉड के लेग दो हिस्सों में बटे हुए हैं और इन दो हिस्से की वजह से ट्राइपॉड का लेग थोड़ा बेंड हो जाता है एक्सटेंड होते समय। लेकिन अगर आप वापस रिट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बेंड ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे बेंड होने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, इस टेलीस्कोप को पोलर अलाइन करना पड़ता है, और अगर आप पोलर अलाइनमेंट के वक्त टेलीस्कोप को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी पूरी तरीके से। तो इसलिए ट्राइपॉड को एक्सटेंड ना करें और उसे रिट्रैक्ट होकर इस्तेमाल करें। और सेकंड पॉइंट है इस ट्राइपॉड की लेवलिंग क्या होता है, इसे कैसे करा जाता है, इन सभी चीज़ को मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेवलिंग कैसे की जाती है। तो हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या इस ट्राइपॉड के साथ हमारी लेवलिंग सही होती है टेलीस्कोप की। तो मेरा आंसर है हाँ और नहीं भी। मतलब ये मीडियम लेवल पर है, मतलब इसे आपको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, खासकर अगर आप एक्सटेंड करते हैं। अगर आप रिट्रैक्ट करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ, अगर आप टेलीस्कोप नया ख़रीदते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले आप टेलीस्कोप के लेग्स सिमेट्रिकल कर ले। यदि आप ये नहीं जानते ये क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। यह सिमेट्री करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये सेट कर लिया तो हमारी लेवलिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा, और अगर लेवलिंग आसान हो गई तो हमारा पोलर अलाइनमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा करना इस टेलीस्कोप के साथ। और मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। आप इस टेलीस्कोप का जैसे आप इस टेलीस्कोप को डब्बे से निकालते हैं तो एक बार सारे स्क्रूज़ एंड नट्स को चेक कर लीजिएगा कि वो ढीले तो नहीं हैं। अगर वो ढीले हैं तो उन्हें कस लीजिएगा। तो चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है हमारा ट्यूब। इस टेलीस्कोप में सबसे मेन चीज़ तो ट्यूब ही होती है, क्योंकि ट्यूब के बिना आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो ट्यूब के अंदर 130 mm डायमीटर का मिरर लगा है, जो कि काफ़ी बड़ा मिरर है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। और इसकी फोकल लेंथ की बात करी जाए तो इसकी फोकल लेंथ है 650 mm फोकल लेंथ, यानी इस ट्यूब की लंबाई है। तो अगर आप नहीं जानते फोकल लेंथ क्या होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ फोकल लेंथ के ऊपर। फोकल लेंथ देखने के बाद आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, इसका एफ रेशियो। फोकल लेंथ और अपर्चर का इस्तेमाल करते आप एफ रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एफ रेशियो है 5, और एफ रेशियो क्या है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जाहिर बात है मुझे ही सब सारी वीडियो बनानी होगी। तो अगर आप टेलीस्कोप के ट्यूब के पीछे देखोगे जहाँ पे प्राइमरी मिरर है, तो आप यहाँ पे इतने बड़े स्क्रूज देख सकते होंगे। इन स्क्रू का इस्तेमाल कैलिमेशन के लिए होता है। तो कैलिमेशन क्या होता है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, इसे करते कैसे हैं और इसका क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी मैं इतना बता दूँ कि ये प्राइमरी मिरर को एडजस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि इसके आगे एक और मिरर है जो सेकेंडरी मिरर कहलाता है। और आसान भाषा में इन दोनों मिरर का चेहरा आपस में एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। यदि एक मिरर का चेहरा भी उस तरफ घूमा या 1 डिग्री भी घूमा तो ये अनकैलिब्रेट हो जाएगा पूरा टेलीस्कोप। तो कैलिब्रेशन कई प्रकार के होते हैं, लेज़र कैलिब्रेशन भी होता है और स्टार कैलिब्रेशन भी होता है। तो ये सब क्या होता है ये हम आने वाली वीडियो में बताएंगे और करके दिखाएंगे। तो आप देखते होंगे कि मैंने इसमें एक फ़ैन लगाया है, ये एक पीसी का फ़ैन है, मैंने इसे लगा दिया है। तो ये मेरा पहला कस्टमाइजेशन था इस टेलीस्कोप के लिए। असल में मैंने इसमें कई सारी कस्टमाइजेशन करी है, लेकिन ये पहला वीडियो था इस टेलीस्कोप के लिए, तो मैंने सब कुछ निकाल दिया।
मैंने इस टेलीस्कोप के लिए कई सारी चीज़ें बना रखी हैं पहले से ही, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा उन्हें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा और अपने टेलीस्कोप को अपग्रेड करते हुए भी दिखाऊंगा आपको जल्द ही। तो अब आप सोच रहे होंगे इस टेलीस्कोप में एक फ़ैन की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़ैन की। ये कोई इतना हाईटेक टेलीस्कोप नहीं है कि ये गर्म हो जाए, और ना ही ये कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप है। इसे मैंने सिर्फ शो के लिए लगा रखा है। तो इस ट्यूब में बात करने के लिए फोकसर भी है, और फोकसर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी आईपीस लगाते हैं। अभी आईपीस पे हम जल्दी बात करने वाले हैं। तो इस फोकसर के ज़रिए आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये इसकी कैप है, और यहाँ पर आप अपने तो यहाँ पर आईपीस लगेगा टेलीस्कोप का। आप आईपीस के साथ बारलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर डीएसएलआर अटैच कर सकते हैं। हम एस्ट्रोनॉमी कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें डीएसएलआर अटैच करना इतना मुश्किल नहीं है। तो फोकसर के आगे एक रिंग है जहाँ पे लॉकिंग स्क्रू है आईपीस के लिए, तो इसे मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अडेप्टर लगा सकते हैं, यूनिवर्सल अडेप्टर्स आते हैं। तो इस टेलीस्कोप में आप क्या क्या अटैच कर सकते हैं और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा, एक्सेसरी अटैच करने के लिए कौन सा अडेप्टर चाहिए होगा, इन सब के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपना डीएसएलआर इस पर कैसे अटैच कर सकते हैं। और जल्द ही मैं एक एस्ट्रोनॉमी कैमरा भी लेने वाला हूँ। तो मेरा प्लान है ये कैमरा लेने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये कैमरा मुझे 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो फोकसर के बारे में मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो बताना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो आपके फोकसर में एक प्रॉब्लम होगी, अगर आपका टेलीस्कोप नया आया है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका व्हील काफ़ी ज़्यादा सख्त है। आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसे घुमाने के लिए। यदि आप एक स्टार या प्लैनेट्स को देख रहे हैं और फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं अपने व्हील के सहारे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। क्योंकि अगर हम किसी प्लैनेट या स्टार को देखते हैं और अगर टेलीस्कोप पे हमारा एक नाखून भी गिरता है तो टेलीस्कोप बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है। तो अगर आपके पास ये टेलीस्कोप है, आपने इस बात को नोटिस करा होगा। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप टेलीस्कोप के नीचे दिए गए 2 स्क्रू को ढीला कर दें। ये फोकसर के व्हील के नीचे 2 स्क्रू होंगे और उनको आपको ढीला करना होगा, और फिर आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल ट्यूब में एक और चीज़ है। तो ये है इस ट्यूब की डस्ट कैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिस्सा इसका खुल जाता है, या ये वाला होल फिक्स है जो खुल नहीं सकता, और ये खुल जाता है। तो यहाँ पर आप अपना कोई सोलर फिल्टर लगा सकते हैं और सन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपका अपर्चर का साइज़ घट जाएगा इससे। तो यदि आपको सन ऑब्जर्वेशन करनी है इस टेलीस्कोप के ज़रिए, तो आप ये फ़िल्टर बाय कर सकते हैं। ये वाला फ़िल्टर बाय कर सकते हैं। इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूब में एक और चीज़ अटैच है, और वो आप ऊपर देख सकते हैं, जो कि है स्टार पॉइंटर। ये रेड डॉट स्टार पॉइंटर है। मैंने स्टार पॉइंटर को काफ़ी ध्यान से देखा। तो इसमें एक छोटी सी लाइट है, और इसके आगे एक ग्लास है जहाँ पे रेड लाइट की इमेज बनती है, और वो इमेज हवा में तैरती है। वो एक पॉइंट होगा जो आपके मिरर पे बनेगा, और आप उस मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। और मुझे ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसे अलाइन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अपने टेलीस्कोप के साथ। और साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे साथ ये हमेशा होता है, मैं हमेशा इसे ऑन करके छोड़ देता हूँ। इसलिए कई बार तो ये 24 घंटे चला है, लेकिन इसकी बैटरी कभी डाउन नहीं हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टार पॉइंटर है। तो अब बात करते हैं जिस पर ये ट्यूब टिकी है, और वो है हमारा माउंट। तो ये माउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टेलीस्कोप के लिए, क्योंकि टेलीस्कोप के माउंट कई प्रकार के आते हैं। तो ये एक इक्वेटोरियल माउंट है, और ये एक मैनुअल माउंट है, क्योंकि माउंट कई प्रकार के आते हैं। कंप्यूटराइज्ड माउंट आते हैं, और ये एक मैनुअल ट्रैकिंग माउंट है, जिसे यानी आपको इसे खुद ही चलाना पड़ता है, और आप किसी कंप्यूटर पे भरोसा नहीं करते। ओके, तो मुझे लगता है एक वीडियो में नॉलेज का डोज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और डोज के मुताबिक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है तब आप उस पर अच्छा खासा लंबा वक्त स्पेंड करते हैं। इसलिए हम बाकी की जानकारी अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे कि ये माउंट कैसे काम करता है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सर्कल सेटिंग्स क्या होते हैं, और इसे पोलर अलाइन कैसे करा जाता है, यह किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक करता है, क्या आप इससे डीप स्काई ऑब्जर्वेशन और एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं, और भी कई सारे सवाल जिसके आंसर मैं अपने आने वाली वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में देख पाऊंगा, और अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करिए, वरना आप फ्यूचर में सब्सक्राइब कर सकते हैं।